हेलो, हेलो, हेलो। जी, तो जनाब मैं जा रही हूँ शादी के बाद पहली बार अपनी अम्मी के घर और मैके जाने की कितनी खुशी होती है और जो अम्मी से मिलने की खुशी है ना, इश 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 इश। तो मैं कर रही थी तैयारियाँ, तो मैंने कहा छोटा-सा व्लॉग बना लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या-क्या तैयारियाँ कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने कुछ कपड़े जो साथ लेके जाने थे, वो साफ़ ही थे। उनको सिर्फ़ एक आध बार सर्फ़ से निकाल लिया, फ्रेश कर लिया। वो मैंने सूखने के लिए डाल दिए। वो जैसे ही आते हैं, फिर मैं उनको हल्की-हल्की इस्त्री करके पैक कर दूँगी। 3 से 4 दिन का सिर्फ स्टे है क्योंकि नवीद की जॉब का मसला ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। एक सूट नवीद का लेके जा रहे हैं, एक वो पहन जाएँगे। आपको पता है लेडीज़ के सूट ज़रा ज़्यादा होते हैं और फिर मैंने कहा अपने आप को भी तो खुश-खुश ज़ाहिर करना है ना। देखिए हम बेटियाँ जो भी कर लें ना, हमने पेरेंट्स के सामने खुद को खुश ही ज़ाहिर करना है। तो मैंने कहा ये जो अपना बूथा है ना, इसको थोड़ा-सा मुतमिन ज़ाहिर करने के लिए ये मेरे पास पड़ा हुआ था। पार्ले की व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। तो मैंने कहा इसको हाथों पैरों पे लगा के थोड़ा सा चमका लूँ। फिर ये जो नाखूनों पे गंदी सी नेल पॉलिश लगी हुई है उसको उतार लूंगी। अभी मैंने अपने कपड़े जो है ना वो तो धो के डाल दिए। नवीद के कपड़े मैंने भिगोए हुए हैं सर्फ में। इतने गंदे नहीं थे लेकिन अलमारियों में लटके हुए थे नए कपड़े, आपको पता है। तो मैंने कहा चलो वो भी जो है एक दफ़ा सर्फ से निकाल लूँ। ये काफ़ी जम चुकी है, वरना इसकी कंसिस्टेंसी ना ऐसे थिक सी है, लोशन थिक लोशन की तरह। और ये अच्छी है लेकिन अब ये काफ़ी जम चुकी है और ये लग नहीं रही। तो मैंने कहा अब कपड़े जो है ना वो धो लूँगी। धोने के बाद उनको हल्का हल्का इस्त्री करके बैग में पैक कर दूँगी। उसके बाद मैंने साग बनाया था, वो फ्रीज़ किया हुआ है, वो लेके जाऊँगी। देखो बेटियाँ कितनी सयानी हो जाती हैं ना, हैं। ये लगा के ये ना इसके अंदर मॉड्यूल से बने हुए, ये थोड़े-थोड़े ना आपकी क्लींजिंग सॉरी स्क्रबिंग भी करेगा। क्लींजिंग तो करते ही हैं फेशियल और स्क्रबिंग भी करेगा। उसको अच्छा। अब मैंने सोचा पाँव पे भी लगा लूँ और पाँव पे लगाने के लिए मैंने ये पाँव पे इस तरह ली, ठीक है। इस तरह करके इनको अच्छी तरह मसाज किया। मेरी हरकतें देखो, मैं बेड पे बैठ के लगा रही हूँ पर खैर है। बेड केड़ा किसे दब्बे दा मेरे अब्बे का ना। अच्छा मेरे अब्बे ने दिया हुआ, खैर। अच्छा ये हो गया और ये अच्छी तरह लग गया। अब इनको हल्का सा गीला करूँगी, ठीक है। बाजुओं पे भी लगाऊंगी और इस तरह पहले थोड़ी देर लगा रहे, ठीक है, ताकि मैल शैल जो है ना वो नरम हो जाए। सही है। और बाहर कोई है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ख्याल रखना पड़ता है, कोई सुन ना ले। आप वीडियो बना रहे हैं, किसी को कानो कान खबर ना हो। हाँ, मैं तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं बताती। मेरा पहले भी एक चैनल है, इनकी मनहूस बातों की वजह से मैंने बंद कर दिया था। ये मैंने नया चैनल बनाया और इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। सिर्फ मेरी मदर को हर बात का पता होता है मेरी का। अच्छा, बहरहाल अच्छी तरह लगा के इसका मेथड भी उन्होंने ये बताया कि थोड़ी देर लगाएं और मसाज करें, फिर थोड़ी देर छोड़ दें, फिर 3-4 मिनट के बाद गीले हाथ से मसाज करके फिर छोड़ दें और फिर धो दें। इस पूरे प्रोसेस पे आपके लग जाएंगे कोई 15-20 मिनट। तो मैंने सोचा हाथों पे भी लगा लूँ, पैरों पे भी लगा लूँ और आपको दिखा भी दूँ। वो फेस पे लगा रही थी। ये करने के बाद मैं सोच रही हूँ प्लकिंग कर लूँगी, उसके बाद बाल थोड़े से ठीक कर लूँगी। जी, तो चेहरा मैंने धो लिया है और अपना मैंने जो फेशियल था अर्जेंट फेशियल वो उतार लिया है अच्छी तरह गर्दन पे और बाजुओं पे। इससे ये होता है मैल अच्छी तरह उतर जाती है, स्क्रबिंग हो जाती है आपकी। मैल उतर गई, स्क्रबिंग हो गई। लाइट अभी मैंने जलाई है, रिंग लाइट जलाना भूल गई थी। और अब मैं सोच रही हूँ कि अपने ये बाल शाल सारे जी, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए थे, टैप पे डाल दिए हैं, पानी उनका ड्राई होगा थोड़ा-सा, नचड़ जाएगा अच्छे से। तो जनाब यहाँ पे जो है माइक ख़राब हो गया तो मैंने कहा खैर प्लकिंग तो मैंने करनी ही थी अब, क्योंकि टाइम हो गया था ऐसा, कपड़े-शपड़े धुल गए थे। मैंने थोड़ी-सी पेट्रोलियम जेली लगाई पूरे मुँह पे
और उसके बाद मैंने पकड़ लिया अपना हथियार, यानी कि कुछ और नहीं, टिंकल रेज़र। जी, तो टिंकल रेज़र लेके मैंने माथे से सफाई जो रगड़ाई शुरू की आराम आराम से। अब मुझे प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि ज़बरदस्त तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में सारा फेस शेव कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्लकिंग करना शुरू कर दिया आराम आराम से। और जनाब मैं बार बार बाहर देख रही थी कहीं मेरी आवाज़ बाहर तो नहीं जा रही। मैं अपर लिप्स भी साथ साथ करती जा रही थी क्योंकि मैंने पूरे फेस पे करना था, काफ़ी देर हो गई थी मैंने फेस शेविंग नहीं की थी। और यहाँ पे और मैंने वीडियो को इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो एक दफ़ा बना चुकी हूँ। और ये तो ज़ाहिर है मेरी वेके जाने की तैयारी थी, तो मैंने कहा क्या बार बार एक ही चीज़ दिखाऊँ, आप लोग भी कहेंगे कि यार क्या ये लड़की हर वक्त सिर्फ टिंकल रेजर ही यूज़ करती रहती है। तो खैर मैंने गर्दन पे, ठोड़ी पे, अच्छी तरह चीक्स पे जो है ना वो टिंकल रेजर यूज़ कर लिया। और यहाँ से मैं फटाफट भाग के टिश्यू उठाने गई। टिश्यू उठा के मैंने अच्छी तरह से सारे जो बाल है इसके साथ लगा दिए और फिर मैं प्लकिंग की तरफ दोबारा आई। बार बार एक ही जगह से साफ कर रही थी ताकि कोई भी बाल रह ना जाए, क्योंकि फिर दूसरे तीसरे दिन होता भी नहीं है। फिर इससे ना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। 1 या 2 दिन के लिए आप लेमन नहीं लगा सकते, नाइट क्रीम नहीं लगा सकते, सोप भी नहीं, वरना ही लगाएं तो बेहतर है। वैसे तो मैंने ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा दी थी, अब मेरी प्रैक्टिस भी हो गई है, मुझे कट भी नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपनी प्लकिंग भी कर ली थी, माथे को भी बिल्कुल साफ़ कर लिया था और बालों में मेरे तेल लगा हुआ था। तो मैंने ये नेल कटर लेके थोड़ी थोड़ी शेप जो है यहाँ से भी ठीक कर ली थी। मैं आमतौर पे कैंची से करती हूँ लेकिन कैंची इस वक्त अवेलेबल नहीं थी, बाहर थी कहीं, तो मैं बाहर जाना नहीं जा रही थी। मैं ज़्यादातर काम अपने कमरे में करती हूँ। तो मेरी फेस शेविंग जो है यहाँ कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद रात का टाइम हो गया था और हम लोग चले गए बैंक अल हबीब, क्योंकि पैसे निकलवाने थे, रेलवे की टिकट्स लेनी थी, 1-2 दिन पहले लेना पड़ती हैं। और यहाँ जनाब मैं चली गई थी एटीएम मशीन में अपना सबसे फेवरेट काम करवाने। और वो सबसे फेवरेट काम क्या है कि जी पैसे निकलवाने। ये मैंने कार्ड पकड़ा, ये मैं हूँ। और रात का टाइम था और अभी यहाँ से निकल आएंगे क्रीम करके पैसे, और ये पैसे निकल आए। पता नहीं क्यों लाइट ऐसी लग रही थी, हालांकि मैं इसी मोबाइल और इसी कैमरे से वीडियो बना रही थी जिससे सारी वीडियोस पहले बनाती हूँ, जिससे बाकी की वीडियो बनाई है। खैर मैं और नवीद बाहर आ गए। यहाँ पे आके हम लोगों ने सादकाबाद रेलवे स्टेशन पे टिकट ली और 9400 की हमें 2 टिकट्स मिली, सादकाबाद से गुजरांवाला की एसी स्टैंडर्ड की। नवीद ये टिकट्स कलेक्ट कर रहे हैं और फिर इन्होंने कहा कि तुम ना इसकी तस्वीर बना लो। फिर मैंने तस्वीर बनाई। हम बाहर आए तो नवीद अपने किसी जानने वाले से मिलने लग गए और मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी होकर उनका इंतज़ार करती रही और ऐसे ही फ़ोटो तो बनाती रही। मैंने कहा बैग के अंदर ना चीज़ें रखती हूँ क्योंकि अम्मी के घर जाना मैं आपको बता रही हूँ। और मेरी एक्साइटमेंट ना एक अजीब ही लेवल की है। जो लड़कियाँ मैरिड हैं, जिनकी खास तौर पे दूर शादियाँ हुई हैं ना, वो इस बात को, मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेंगी। तो फिर मैंने कहा चलें, वैसे तो कल इंशाल्लाह जाना है लेकिन दूर का सफ़र है, फिर एक्साइटमेंट खाम खा की। तो मैंने कहा चलो जो काम होते हैं वो पहले कर लूँ। तो पहले मैं ना ये नवीद का सूट है ये रख लूँ बैग में। 3 दिन का स्टे है, तकरीबन 3 से 4 दिन का। तो एक नवीद का सूट होगा, एक वो यहाँ से पहन जाएंगे और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। और मेरे 2 सूट होंगे और एक यहाँ से पहन जाऊँगी, 3 टोटल। तो ये रख देती हूँ, अभी इस्त्री इनको बाद में करूँगी। एक साइड पे रख लूँगी, एक साइड पे खाना वगैरह रख लूँगी क्योंकि रेलवे स्टेशन का खाना इतना गंदा होता है ना, मतलब अल्लाह माफ़ करे, रिस्क का कहना नहीं चाहिए लेकिन खाने के काबिल नहीं होता। तो ये पैक करके रख लेती हूँ। कल मैंने अपनी प्लकिंग श्लकिंग और आज मैंने फेशियल अपना थोड़ा बहुत अर्जेंट फेशियल जो होता है 50 रुपए की जो साशी होती है वो करके नहा लिया, बाल अच्छी तरह धो लिया, नीचे से थोड़ी सी कटिंग करने वाली हुई थी वो कर ली। तो मैंने कहा चलो अब पैकिंग का काम कर लूँ। फिर ये मेरे ड्रेसेस हैं, ये ड्रेस मुझे इतना पसंद है ना, ये मैंने ओरियन टेक्सटाइल से लिया था। इसका कलर बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। अभी अक्टूबर के लास्ट डेज चल रहे हैं, अभी लॉन का सूट ही पहना जा रहा है। पंखा कभी बंद हो जाता है कभी चल जाता है। और साथ ये दुपट्टा 3 पीस सूट है क्योंकि मदर के घर जाना है, कभी बाहर भी जाना पड़ जाता है। तो 2 पीस सूट ना फिर अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा इनको अच्छी तरह ना मैं तय कर लूँ ताकि तय करूँगी तो जगह कम घेरेंगे ना। और बस अजीब सी ही एक्साइटमेंट और अच्छा अच्छा लग रहा है सब कुछ। ये एक रेड सूट है, ये मेरी अम्मी ने खुद सिलाई किया था और ये सूट मुझे इतना पसंद है ना क्योंकि उन्होंने खुद सिलाई किया था। ये मेरा ईद का ड्रेस था, न्यू था, तो फिर मैं शादी के बाद भी ले आई थी। चलें जी, पैकिंग अब कंप्लीट हो गई। कपड़ों की थोड़ी सी हो ही गई तकरीबन, क्योंकि 2-3 दिन का स्टे है, इतना ज़्यादा नहीं होगा। इस साइड पे मैंने साग बनाया हुआ वो रख लूँगी, खाना रख लूँगी जो सफ़र में मैंने आपको बताया लेके जाना है। और हाँ कुछ चीज़ें, ब्रशेस रख लूँगी, टूथब्रश इस साइड पे रख लूँगी, कुछ अपना मेकअप का सामान है वो रख लूँगी, सन ब्लॉक रखूँगी और कैश वगैरह वो तो होता ही है, वो तो पास ही होगा, हाथ में होगा।
इतना लंबा सफ़र है, रास्ते में हम सो जाते हैं और रास्ते में मुझे डर लगता रहता है ना कि कोई चीज़ ना गुम हो जाए। मैं थोड़ा बहुत लैपटॉप पे काम करती हूँ तो वो पहले तो मैं ले जाती थी, इस दफ़ा 2-3 दिन का स्टे है, पहले भी 2-3 दिन का होता है लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसा काम नहीं है जो लैपटॉप पे हो, तो मैं नहीं लेके जा रही। तो बस कुछ अम्मी की चीज़ें हैं वो रख लेती हूँ, फिर उसके बाद इस बैग को बंद करके मैं एक साइड पे रख दूंगी और बाकी जो जो कुछ करती जाऊंगी उनका व्लॉग शूट करके फिर आपको दिखाती रहूँगी, क्लिप्स बनाती रहूँगी जी। तो तैयारियां तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं मेरी मेके जाने की। यहाँ ये ड्रेस है जो मैंने अपना प्रेस करना है। ये बहुत ही खूबसूरत ओरिएंट टेक्सटाइल का जोड़ा था और कढ़ाई वाला बड़ा अच्छा सा मुझे इसके लगता है, और इसके साथ ये शिफॉन का दुपट्टा है। इतना लंबा तो सफ़र है ट्रेन का, उसमें वैसे ही हशर हो जाता है, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके चेंज करूँगी। और ये साथ मैंने इसके कैप्री सी बनवा ली थी। इस दफ़ा ये मैंने बड़ी ईद पे ये सूट बनवाया था, तो उसने अच्छा सी दिया, ठीक ही है, बस नॉर्मल है, मुझे किसी का सिला हुआ पसंद तो आता नहीं। और साथ ही ये नवीद का सूट है, नेवी ब्लू कलर का, ये हमने अलकरम से लिया था और मैं नवीद से कह रही थी कि यार आज हम दोनों के ब्लू हो जाएंगे। और अभी कैमरे में मैं देख रही हूँ इतना डिफरेंस लग रहा है, डार्क ब्लू जो बिल्कुल ब्लैक लग रहा है, लेकिन इसका कलर बिल्कुल ठीक लग रहा है, जो इसका है वही कलर है। तो ये कपड़े हैं, ये मैं प्रेस करके अभी हैंग करूँगी, दोपहर का टाइम है और इंशाल्लाह रात 9 बजे की ट्रेन है हमारी, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ट्रेन के दौरान जाने का सारे जो ट्रेन का हवाल है, सारा सफ़र का, सारे स्टेशंस का सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।